हंगू के इलाके दुआबा में एफसी के किले पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद, 17 जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दीरबाला में पुलिस और सीटीटी का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग तबादले के दौरान एक शहरी जाँ बहक, 5 एहलकार जख्मी हो गए। डीपीओ का कहना है कि मकामी अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का भरपूर साथ दे रहे हैं। शहरी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती के मजबूत मुहाफिज है। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा मोंगी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की हिमायत की। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। गैर यकीनी आलमी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत सूदमंद है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का हानी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। भारत के पानी छोड़ने पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेरे-आब, लोग बेघर, पानी घरों खेतों में दाखिल। कसूर में कई बस्तियां, बूरेवाला में सहूका और मुल्हका आबादियां ज़ेरे-आब। सहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहावलपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों से मुतासरीन के इनखला जारी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। आर्जी बंद टूटने से कपास, चावल और तिल की फसलें और आबादियां ज़ेरे-आब। पाकपतन और कोटदू में सड़कें बह गईं। जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। चोंडा में नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। दरिया जम्मू तवी में पानी का अखराज 18,467 क्यूसिक रिकॉर्ड। 18 देहात मुतासर होने का खदशा। दरिया सिंध बिफरने से राजनपुर की तहसील जामपुर के कई देहात डूब गए। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। इलाका मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत का मई में जंग के बाद पाकिस्तान से पहला राब्ता। सिंतास मुआहदे के तहत बड़े मुमकिना सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना सैलाब से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने 24 अगस्त की सुबह 10 बजे पाकिस्तानी हुकाम से राबता किया और सैलाब की सूरत हाल की पेश की इतला दी। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। इससे पहले भारत ने ऐलान किया था कि इसने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा, इक़दामात की हिदायत जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अवामी रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नई ख्वाहिशात पहुँचाईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। मोहम्मद यूनुस ने कहा, बाहमी ताउन से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। इसहाक़ डार की ढाका में बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मुस्तकिल मंदूब OIC फवाद शेर, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और काउंसिल जनरल खालिद मजीद मौजूद थे। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज होगा। रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल और इसराइली फ़ौजी जहरियत पर गौर किया जाएगा। गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबों पर भी मुशावरत होगी। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर OIC का मुश्तरका रद्द अमल ज़ेरे गौर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा की 25 मखसूस नशिस्तों पर दोबारा हल्फ आज लिया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की तरफ से लिया गया हल्फ गैर आईनी था। असम्बली मेंबरान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा।
रोटी महंगी, 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक पहुंच गया। कराची और इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800, रावलपिंडी में 1786, कोयटा 1690, हैदराबाद 1680 और सियालकोट में 20 किलो थैले की कीमत 1667 रुपए है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और बन्नू में कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन एनएलसी की शानदार कामयाबी, इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम। एनएलसी और डीपी वर्ल्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली कामयाब तरसील मुकम्मल कर ली। कामयाबी से 38 टन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की खेप ताजिकिस्तान की दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंचा दी गई। दुबई से दुशंबे तक का सफर महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। एनएलसी और डीपी वर्ल्ड खलीजी ममालिक और वसी एशियाई रियासतों के दरमियान नई राहदारी फराहम कर रही है। इस मंसूबे के तहत $100 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाई जा रही है। गुजरात में मुसाफिर बस की छत पर बैठे दो भाई अफसोसनाक हादसे के शिकार। दोनों लड़के दरख्त की शाख से टकराकर नीचे गिर गए। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों को कुचल दिया। जांबाग बच्चों की उम्रें 14 और 15 साल के दरमियान थी। हादसा खोका स्टॉप गुजरात रोड पर पेश आया। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का चालान पेश। मुकदमे में 31 गवाहान शामिल। मुलजिम उमर हयाती कातिल करार। स्क्रूटनी मुकम्मल। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर केस का ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहान की फहरिस्त में शामिल। प्रोसिक्यूशन टीम ने 1 माह से ज्यादा अरसे तक चालान की स्क्रूटनी की। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनैर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर अशियाए जिंदगी तकसीम की। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बई मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया भी अदा किया। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने शुमाली गजा में गोलाबारी और जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी की। शहीद होने वालों में इमदाद के मुतलाशी 24 अफराद भी शामिल। भूख की शिद्दत से भी मजीद 8 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से 115 बच्चों समेत 289 अमवात, 14 की मजमूई तादाद 62,666 हो गई। इसराइली फौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामुल्ला में 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर खारिजा ने कहा कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए मजीद $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा, बच्चों को कत्ल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म पागल और बेरहम हैं। गजा के लिए इमदादी काफिले में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक से इमदादी कारकुन शामिल होंगे। इमदादी काफिला 31 अगस्त को स्पेन और 4 सितंबर को ट्यूनिस से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। ईरान अमेरिका के मुतालिबात के आगे की सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक ऐलान। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद। तेहरान में एक मजहबी तकरीब से खिताब में कहा कि वो ईरान को फरमाबरदार बनाने के ख्वाहां अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझने में गलती की। दुश्मनों ने फौजी हमलों में नाकामी के बाद मान लिया कि ईरान को जंग से ज़ेर नहीं किया जा सकता और न ही इस्लामी निज़ाम को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है।